लेकिन इस सीरीज़ के आगाज़ से पहले ही पाकिस्तान टीम को एक बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए एक बुरी खबर है और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों को बड़ा धचका लगने का ख़तरा है। इसके इंग्लैंड की कारकर्दगी भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रही है अपनी होम कंडीशंस में। 2022 के से लेकर अब तक आखिरी 2.5 सालों में इंग्लैंड की अपने मुल्क में कोई बामी T20 सीरीज़ ना जीतना, क्या इससे पाकिस्तान को हौसला मिलेगा? T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है दोनों टीमों के लिए? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका में आज तक एक भी किसी भी फॉर्मेट का मैच नहीं खेला। एक तरफ अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो ये 2021 के बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान ने कोई बाहमी T20 सीरीज़ जीती है जिसने आयरलैंड को 2-1 से हराया। कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो साबका सीरीज़ खेली गई हैं उनके रिज़ल्ट्स क्या रहे हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट ना दिए तो पाकिस्तान की तरक्की का फ़िलहाल इम्कान ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ही वार्म अप मैचेस नहीं खेल सकेंगी। इसी ने टीमों की रैंकिंग जारी की है जिसमें पाकिस्तान का मज़ीद 1 पॉइंट कम हो गया है, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल से टूर्नामेंट का आगाज़ होना है और 20 मई तक PSL 2025 के मैचेस खेले जाने हैं। इसी ने प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी की है जिसमें फ़खर जमान की तरक्की हुई है। उसके और इंग्लैंड के दरमियान अब तक कितनी बाहमी सीरीज़ इंग्लैंड में खेली गई, कितनी बाहमी सीरीज़ इंग्लैंड के बाद बाहर खेली गई और उनके रिज़ल्ट्स क्या रहे। जैसा कि आप लोगों ने आयरलैंड में देख ही लिया है, पर कुछ ही सेकंड में हम लोग मुकम्मल वीडियो की जानिब बढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बारे में, जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस 22 मई से शुरू होने वाले हैं। वो चारों मैचेस इंग्लैंड में शेड्यूल्ड है। इंग्लैंड दौरा करने से पहले पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली जिसमें पाकिस्तान ने फैसला खुन 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली थी। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान और इंग्लैंड टीम को एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि कौन सा ऐसा धचका है जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैचेस शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों को लग गया है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आने वाली सीरीज़ के हवाले से, जिसका आगाज़ 22 मई से होगा और 30 मई को सीरीज़ का चौथा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। लेकिन हर T20 वर्ल्ड कप से पहले या हर वर्ल्ड कप से पहले ICC वार्म अप मैचेस कराती है और इस बार इम्कान तो यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि 25 या 26 मई को इसका जो मैचेस के शेड्यूल किए जा रहे हैं और इस दौरान पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ही मसरूफ़ होंगी बाहमी सीरीज़ खेलने में। इसलिए अगर वार्म अप मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाता है तो ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ही वार्म अप मैचेस नहीं खेल सकेंगी। और ये बात भी काफ़ी अहम है कि टूर्नामेंट शुरू होने में 1 माह से भी कम वक्त बाकी है, लेकिन ICC ने अभी तक वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी नहीं किया। हालांकि बहुत पहले ही वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि इस बार के ICC इवेंट से पहले कोई वार्म अप मैच ही ना खेला जाए। और वैसे 1 जून से बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और पाकिस्तान टीम का पहला मैच मेज़बान अमेरिका के साथ है। दूसरा मैच 9 जून को रवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के फैंस के लिए किसी हद तक बुरी खबर है कि वो शायद वार्म अप मैचेस में अपनी टीमों को एक्शन में ना देख सकें और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वार्म अप मैचेस बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका में आज तक एक भी किसी भी फॉर्मेट का मैच नहीं खेला। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि वहाँ की कंडीशन से हम आहंग हो, क्योंकि पाकिस्तान जब इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेलेगा तो इससे पहले इंडियन टीम न्यूयॉर्क में एक मैच खेल चुकी होगी आयरलैंड के खिलाफ, और जब पाकिस्तान टीम आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी तो वहाँ पर भी लॉडरहिल में आयरलैंड पाकिस्तान से पहले एक मैच खेल चुकी होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए वार्म अप मैचेस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे, लेकिन पाकिस्तान लगता ऐसा है कि वार्म अप मैचेस नहीं खेल सकेगा। इंग्लैंड की कारकर्दगी भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रही है अपनी होम कंडीशंस में। अगर 2022 से उनकी आखिरी 3 सीरीज़ का जायज़ा लिया जाए तो उन्हें इंडिया के हाथों 1-2 के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर इसी साल जुलाई में सेम मार्जिन से साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि अगस्त 2023 में इंग्लैंड ने अपने मुल्क में आखिरी बाहमी T20 सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो 4 मैचेस पर मुश्तमिल थी और वो सीरीज़ 2-2 से बराबर रही थी। यूँ 2022 से अब तक इंग्लैंड ने अपने मुल्क में एक भी बाहमी सीरीज़ नहीं जीती है।
तो ये अदाद शुमार किसी हद तक हौसला अफजा हो सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के फैंस के लिए, कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो साबका सीरीज़ खेली गई हैं उनके रिज़ल्ट्स क्या रहे हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 6 बाहमी T20 सीरीज़ खेली हैं और पाकिस्तान ने अपनी तारीख का पहला T20 इंटरनेशनल मैच भी 2006 में इंज़मामुल हक की क़यादत में इंग्लैंड ही में खेला था, जिसमें कामयाबी हासिल की थी। और ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड में सीरीज़ खेली हैं उनमें से 3 सीरीज़ सिर्फ एक मैच पर मुश्तमिल थी। उनमें से 2 सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती, जिसने 2006 में भी कामयाबी हासिल की और 2016 में भी। लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड में कभी भी एक से ज़्यादा मैचेस की बाहमी सीरीज़ में फ़तह हासिल नहीं कर सका। और जो कि पहली सीरीज़ थी 2010 में थी, पाकिस्तान को दोनों मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2020 में वहाँ पर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली गई जो कि 1-1 से बराबर रही। और फिर 2021 में वहाँ पर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली गई। पाकिस्तान ने 1 कामयाबी हासिल की और 2 कामयाबियाँ इंग्लैंड ने हासिल करके सीरीज़ अपने नाम की। तो और इसके अलावा जो इंग्लैंड से बाहर 4 सीरीज़ खेली गई हैं उनमें भी पाकिस्तान टीम फ़तह हासिल नहीं कर सकी। पहली सीरीज़ 2010 में 2 मैचेस पर मुश्तमिल थी, UAE में खेली गई, 1-1 से बराबर हुई। फिर 2012 में पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर 2015 में पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा। एक तरह से क्लीन स्वीप था, 2 मैचेस में शिकस्त हुई और 1 मैच टाई रहा और टाई मैच में सुपर ओवर में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज़ होनी है वनडे फॉर्मेट की, उसके बाद ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 होनी है, उसके बाद ही जाकर विंडो बन रही है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। इसके हवाले से PCB ने ऑलरेडी प्रपोज़ल दे दिया है तमाम फ्रेंचाइज़ को, शेड्यूल जो है मौजूदा शेड्यूल वो भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल से टूर्नामेंट का आगाज़ होना है और 20 मई तक PSL 2025 के मैचेस खेले जाने हैं। लेकिन फ्रेंचाइज़ ने इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया है और ये कहा है कि कोई और विंडो तलाश की जाए। ये विंडो किसी भी तरह उन्हें सूट नहीं करती। एक तो ये कि IPL की वजह से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आ सकेंगे। इसके 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि PSL 2024 में यहाँ खेल रहे थे और अब IPL 2024 भी खेल रहे हैं, तो इसलिए गैर मुल्की प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद गैर हाजिर हो जाएगी। लेकर आपके सामने जुड़ रहे हैं, हाजिर हो रहे हैं। IPL की ये ब्रेकिंग है और ब्रेकिंग जुड़ी हुई है इंग्लैंड के सभी प्लेयर्स से। जी हाँ, कुछ दिनों पहले आपको खबर हमने दी थी कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो अपनी तैयारियों के लिए, T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए जो प्लेयर्स प्लेऑफ खेलेंगे, यानी कि जो टीमें प्लेऑफ्स खेलेंगी, वो इंग्लैंड के प्लेयर्स सारे चले जाएंगे इंग्लैंड वापस। तो ऐसे में जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं इंडिया में IPL और जो पार्ट है T20 वर्ल्ड कप का, वो धीरे धीरे करके अब इंग्लैंड जा रहे हैं, यानी कि IPL छोड़कर बीच में। और सबसे पहले लियम लिविंगस्टन जो पंजाब किंग्स के साथ खेल रहे थे इस सीज़न, हालांकि पंजाब पहले एलिमिनेट हो चुकी है, तो लियम लिविंगस्टन ने छोड़ दिया है IPL और बीच में अब वो चले गए हैं इंग्लैंड के लिए। पोस्ट भी आपको दिखाएंगे, ये देखिए लियम लिविंगस्टन ने खुद पोस्ट डाली थी। IPL डन फॉर अनदर ईयर, हैड टू गेट माई नी सॉर्टेड फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप, थैंक्स वंस अगेन टू द पंजाब किंग्स IPL फैंस फॉर ऑल देयर लव एंड सपोर्ट, डिसअपॉइंटिंग सीजन एज अ टीम एंड पर्सनली, बट एज ऑलवेज आई लव्ड एवरी मिनट ऑफ प्लेइंग इन दी IPL। लियम लिविंगस्टन ने ये पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पर और जाहिर कर दिया है, बता दिया है कि भाई IPL से इस बार का कारवा जो है वो खत्म हो चुका है उनका, और अब वो इंग्लैंड जा रहे हैं। उनकी नी में कुछ प्रॉब्लम है वर्ल्ड कप से पहले, वो ठीक करना चाहते हैं। लेकिन बाकी की जो टीम्स हैं जो इस वक्त टॉप 4 में पहुंच रही हैं और उनके जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, अगर आप बात करें KKR की तो KKR में फिल सॉल्ट हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जॉस बटलर भी हैं, या बाकी की टीम्स की और भी बात करें तो वहाँ पर भी इंग्लैंड के प्लेयर हैं। चेन्नई में मोइन अली खेलते हैं। तो जितने भी टॉप टीम्स के फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर अब चिंता करने की बात है, क्योंकि बाकी के जो अदर मेंबर्स हैं इंग्लैंड की टीम के, वो भी इस वीक
चले जाएंगे आईपीएल 2024 छोड़कर। जो बाकी की रिपोर्ट है वो भी आपको बताए थे। द अदर मेंबर्स ऑफ इंग्लैंड्स वर्ल्ड कप स्क्वाड हु हैव बीन एट द आईपीएल, मोइन अली, Johnny Bairstow, Josh Butler, Sam Curran, Will Jacks, Phil Salt and Reece Topley will begin to return home in the next few days and are expected back in the country this weekend. This will meet up in Leeds ahead of England's first T20I at Headingley on May 2022.